पुलिस जब रमेश की माँ के केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो वो भी रमेश और प्रियंका दोनों में शक करती है, क्योंकि जायज़ सी बात है कि अगर घर में सारे दरवाजे बंद है तो शक उन्हीं पे जाएगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रमेश जब काम से वापस लौट के घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी भी उसी कमरे में उसी चेयर पे बैठ के वही गाना सुन रही होती है जो उसकी माँ सुन रही थी। तब रमेश उसे गाना बंद करने को कहता है, पर वह मना कर देती है कि मैं नहीं, आज से मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, मैं इसी कमरे में रहूँगी और यही गाना सुनूंगी, तुमने जो करना है कर लो। रमेश भी लड़ने के मूड में नहीं होता है तो वो उसकी बात को हाँ कर देता है। फिर अगले दिन रमेश घर में काम वाली रख लेते हैं। एक दिन जब रमेश अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसके लैंडलॉर्ड का फ़ोन आता है, क्योंकि वो रेंट देने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तब वो बताता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और उसकी वाइफ भी अब एक कमरे में बंद रहती है और सारा दिन रेडियो सुनती रहती है। ये सुन के उसका लैंडलॉर्ड कहता है कि अब ये मत बोलना कि वो रेडियो काले रंग का था और तुम्हें वो रेडियो स्टोर रूम से मिला है। रमेश उसकी बात सुन के कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तब जाके लैंडलॉर्ड बताता है कि ये रेडियो उसके पापा का है। पहले वो और उसके पापा इस घर में रहते थे और वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर चले जाता था, तो उसके पापा अकेले रह जाते थे और अपना अकेलेपन दूर करने के लिए उस रेडियो में अक्सर शाम को यही गाना सुनते थे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, और उसकी माँ को बहुत याद करते थे। इससे उनका अकेलापन भी दूर हो जाता था। अकेलेपन के कारण एक दिन उनकी मौत होगी और उनकी आत्मा इस रेडियो में बस गई। फिर उसके बाद से भी जिसके हाथ में रेडियो आता है तो उसकी मौत हो जाती है।